अभी लगभग 5-7 दिन पहले अखबारों में बड़ी आपने सुर्खियां जो है पढ़ी होंगी, टीवी चैनल के ऊपर भी ये घटना बहुत आप लोगों ने सुनी होगी। श्रद्धा नाम की एक लड़की को ये कहते हैं कि 35 टुकड़े करके उसको फ्रिज में जमा करके एक लड़के ने रख दिया जिसका नाम आफ्ताब था। उस लड़की से उसकी बातचीत हुई होगी, पिताजी ने कहा भी कि बेटी तू इससे शादी मत कर, तो लड़की ने कहा कि नहीं मेरी उम्र तो इतनी वर्ष हो गई है, अब मैं खुद निर्णय ले सकती हूँ, इसलिए मैं इसी से शादी करूँगी। उससे शादी कर ली और उसका परिणाम ये निकला कि उसका झगड़ा हुआ और झगड़े में उसके 35 टुकड़े करके उसको फ्रिज में डाल लिया और रोज एक एक टुकड़ा करके वो जंगल में फेंकता रहता था। वो बात कहीं खुली और लोगों के सामने आई। आप इसमें दोषी किसको मानते हैं ये तो आप खुद सोचें। मैं सबसे पहले दोषी मानता हूं उस बेटी के माँ बाप को। मैं उसके माँ बाप को इसलिए दोषी मानता हूं कि उसको बेटी को जब संस्कार देने का समय था आपने शायद उस संस्कारों से वंचित कर दिया। आफ्ताब जिस घर में पैदा हुआ है उसमें तो हर रोज उनको यही सिखाया जाता है बलि के नाम पर जो है काट दो। हमारे जो बच्चे हैं हमारे घरों में जो पैदा होते हैं, भले ही वो आर्य समाजी हैं या सनातन धर्मी या किसी भी परिवार में हैं, वो कीड़ी के ऊपर भी पांव रखने से डरते हैं कि नहीं पाप हो जाएगा। एक तो ट्रेनिंग का अंतर है, तो जिस कुल में पैदा हुआ है या जिन संस्कारों में पैदा हुआ है उनके यहाँ तो ये चीजें चलती हैं, परंतु जहाँ हम पैदा हुए हैं वहां पर ये चीजें नहीं होती। कीड़ी को, मक्खी को, यहाँ तक कि चूहे को भी जब मारने की बात आती है तो मारते नहीं हैं, उसको पिंजरे में रोक करके दूर छोड़ करके आते हैं। जिस संस्था में या जिस समाज में इस तरह के संस्कार होते हैं वो संस्कार आज हम बच्चों को कितना दे पा रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि श्रद्धा के जो माँ बाप हैं वो इसमें प्राथमिक स्तर पर दोषी हैं। दूसरा दोष इस समाज का है। समाज की अपनी ये जिम्मेदारी पहले होती थी कि हम किस समाज में रह रहे हैं। पहले ये होता था कि मैं अपने घर को सुरक्षित रखने के साथ साथ अपने साथी के, अपने पड़ोसी के घर को भी सुरक्षित रखूंगा। आजकल कोई भी शराब पी करके आ जाता है तो कोई सभ्य व्यक्ति बोलता नहीं कि क्यों शराब पी करके आ रहे हैं, और रोज रोज शराब पी करके ये घटनाएं अपने यहाँ भी बहुत हो रही हैं। तो लोगों को संस्कार नहीं दे पा रहे, उसके पीछे कारण क्या है? एक तो धार्मिक जगत से जो जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों ने बीच के काल से लेकर के अब तक भी बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे उनके साथ बहुत कुछ हो जाता है, उनके साथ केस भी हो गए 1-2। वो ये कहते हैं कि इन महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, इन महिलाओं को यज्ञों में आहुति देने का अधिकार नहीं है। वो इसको धर्म के खिलाफ मानते हैं और कहने के लिए अपने आप को वो सनातन धर्म भी मानते हैं। मैं ये कहता हूं कि आपने निर्माण के सबसे पहले कार्य को तो रोक दिया। जिस माँ के ऊपर जिम्मेदारी थी, और माँ के बारे में ये कहा जाता है कि माता निर्माता भवती, माँ जो है वो निर्माण करने वाली होती है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, माँ जो है वो बच्चे का सबसे पहला गुरु होती है। और उस माँ को आपने वेद नहीं पढ़ने दिए, उस माँ को आपने गायत्री मंत्र नहीं पढ़ने दिया, उस माँ को आपने यज्ञों में संस्कारों में उपस्थित नहीं होने दिया, उस माँ को आपने धर्म कर्म के कार्यों से दूर कर दिया। तो जिस माँ के जिम्मे इस बेटी का या इस बेटे के निर्माण की जिम्मेदारी थी वो तो आपने वंचित कर दी। नहीं तो माँ जो है वो बच्चे का सबसे पहला गुरु है और 5 साल तक माँ जो है वो बच्चे को ट्रेनिंग देती है, वही सिखाती है, ये तेरे ताऊ हैं, ये तेरे दादाजी हैं, ये तेरे पिताजी हैं, इनके साथ आपको कैसा व्यवहार करना है। आजकल ये चीजें खत्म हो गई और ये चीजें जैसे जैसे खत्म होती चली गई तो हमारे बच्चे हमारे हाथों से इस तरह से निकल गए जिस तरह से पतंग की डोर कटने के बाद पतंग हमारे हाथों से चली जाती है, वो किसकी छत पर जा करके गिरेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन बहनों को वेद के मंत्र बोलने का अधिकार महर्षि दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले दिलवाया और उन्होंने वेद के प्रमाण दे करके कहा, वेद के अंदर से वो मंत्र निकाल करके दिखाए जिसमें लिखा कि यथेमाम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य। इस वेद के पवित्र मंत्र को बोलने का, सुनने का, कहने का अधिकार सबको है, चाहे कोई महिला है, चाहे कोई पुरुष है, चाहे कोई किसी भी कुल में पैदा हुआ है, उन सबको वेद के मंत्र बोलने का अधिकार है। तो आज इस महिला जाति के ऊपर सबसे बड़ा ऋण किसी का है तो महर्षि दयानंद सरस्वती का है। और वो उन्होंने इसलिए कहा, जब हम गुलाम थे, गुलाम देश में रहते हुए भी उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी और सबसे पहली आज़ादी इन माओं को मिलनी चाहिए क्योंकि ये बच्चे का निर्माण करने वाली होती हैं। माँ जैसा चाहे ऐसा बच्चों को बनाती थी, ऐसी लोरियां सुनाती थी पहले। आजकल बच्चों के माँ बाप जो है वो बच्चों से को समय नहीं दे रहे हैं, पिताजी बिजनेस में बिजी हैं या फिर अपने किसी और प्रोफेशन में बिजी हैं, बच्चों के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है। और उसी का दुष्परिणाम है, जैसा कह रहे थे आज योगेंद्र जी
कि बड़ों को आपने टाइम नहीं दिया तो बड़े आपको टाइम नहीं देंगे, और आपने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया तो बच्चे आपको टाइम नहीं देंगे। परिस्थितियां बहुत बदलती जा रही हैं। आज का जो वातावरण है वो बहुत तेजी के साथ बदलता जा रहा है। ये बच्चे तो हमें देख करके सीखते हैं, जैसा हम अपना व्यवहार करते हैं उसको देख करके ये बच्चे सीखते हैं। तो जैसा हम लोग कर रहे हैं और जैसी ट्रेनिंग इन बच्चों को दे रहे हैं वैसे ही हमारे बच्चे बन रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने घरों में प्राचीन वैदिक संस्कृति को लेकर के आए, इन छोटे छोटे बच्चों को धर्म के बारे में बताएं। हम लोग मुसलमानों से तुलना तो कर लेते हैं, मुसलमान चाहे गरीब है चाहे अमीर है, कोई भी व्यक्ति 5 टाइम की नमाज से नहीं चूकता, 5 टाइम की नमाज वो पढ़ता है। हमारे बच्चे कितने मंदिरों में आकर के बताइए बोलते हैं, कितने घरों में संध्या और हवन करते हैं। यदि मैं ये कहने लग जाऊं किसी व्यक्ति से, समाज में काम करने वाले बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं से मैं पूछ लेता हूं कि बताइए सामवेद का सबसे पहला मंत्र कौन सा है, यजुर्वेद का सबसे पहला मंत्र कौन सा है, अथर्ववेद का सबसे पहला मंत्र कौन सा है, ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र कौन सा है, तो पहले मंत्र का ही पता नहीं होता। हम लोग हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बात करते रहते हैं और हमें अपने धार्मिक ग्रंथ के सबसे पहले मंत्र का नहीं पता होता, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। जो पहले बड़े बुजुर्गों के पास बैठ करके छोटे छोटे बच्चे शिक्षा लेते थे, बड़े बुजुर्गों के पास जो चीजें मिल जाती थी वो आजकल गूगल पे नहीं मिलती हैं। बड़े बुजुर्ग बताते थे कि ऐसी समस्या आ जाए तो ये समाधान होता है। हम परिवार में, समाज में जब रहते हैं तो आपसी भाईचारा किस प्रकार से बना करके रखना होता है, हमारे पूर्वजों की जो विचारधारा है उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, ये सारी चीजें बड़े बुजुर्ग पहले सिखाते थे। पर आजकल ना तो हम बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं, ना कभी वेद को पढ़ने की बात करते हैं, ना संस्कारों को देने की बात करते हैं। महर्षि दयानंद ने 16 संस्कार विधि में 16 संस्कारों की व्याख्या की है, और आजकल तो 2 ही संस्कार, 3 संस्कार मुश्किल से होते हैं। एक तो पैदा हो गए, दूसरा विवाह संस्कार और लास्ट में अंतिम संस्कार। इसके अलावा किसी संस्कार के बारे में लोगों को नहीं पता है। तो आज आवश्यकता इस बात की है, लोग कह देते हैं कि जी मुसलमान, बिल्कुल आप विरोधी सेना को गालियां देने से आप कभी जीत नहीं सकते हैं जब तक आपकी सेना खुद की मजबूत नहीं होगी। आप आफ्ताब जैसे लोगों से यदि बचाना चाहते हैं अपने बच्चों को तो वैदिक संस्कृति से जोड़ना पड़ेगा। आपकी उम्र भी काफ़ी है, 50-50, 60-60 साल की उम्र के सभी, हमारी माताएं भी, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं। आपने कभी नहीं इतिहास में ये सुना होगा कि फलां गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की किसी ऐसे वैसे के साथ में भाग गई, कभी नहीं सुना होगा। और रोज ये घटनाएं, बाकी समाज में रोज ये घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि उनको वो संस्कृति जो है भुट्टी में मिली है। अब उनके आचार्यों ने उनको वो शिक्षा दी है कि आपका सम्मान सिर्फ आपका सम्मान नहीं है, आपके पूरे परिवार का, आपके माँ बाप का सम्मान है। जिस माँ बाप ने लड़की को 20 साल पाल पोस करके बड़ा किया है, यदि वो लड़की आज भी अपने माँ बाप के कहने में नहीं है और किसी एक ऐरे गहरे से कहीं टायर पंचर लगाने वाले के साथ, कहीं पेंट करने वाले के साथ सामान्य विचार मिले और वो वहाँ से भाग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में अंतर है। पहले हमारी ये माताएं, बड़ी जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, वो मकान में बैठती थी तो ये सीसीटीवी कैमरे होते थे हमारे। क्या मजाल के कोई गलत व्यक्ति चला जाए, कोई व्यक्ति गलत नज़र से हमारे किसी परिवार की बहू बेटी को देख ले। आजकल ये बहू, इनकी बुजुर्गों की तो वैसे ही हालत खराब है, इनको तो कोने में एक चारपाई के ऊपर बैठा करके शांत कर देते हैं कि नहीं तुझे कोई जरूरत नहीं घर में हस्तक्षेप करने की। तो प्राचीन संस्कृति से जोड़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को धर्म से जोड़ना पड़ेगा, इस यज्ञ से जोड़ना पड़ेगा। और जैसे पहले होता था ना, महीने में, 20 दिन में, 2 महीने में कभी अपने परिवार में अच्छे विद्वानों को बुला करके उपदेश जरूर करवाया करो। तो आप लोग सत्संग में आए हैं, अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें। आजकल का जो वातावरण हो रहा है, बहुत भयानक वातावरण जो है, पोल्यूटेड वातावरण है पूरे के पूरे वातावरण में। पहले अपने यहाँ से बारात जाती थी 100 किलोमीटर की दूरी पर, तो वहाँ पर भी जा कर के हमारे गांव समाज के लोग पूछते थे कि मेरे गांव की कोई बेटी तो नहीं है यहाँ, उनको 10 रुपये दे करके आते थे। फिर पूछते थे कि मेरी गोत्र की बेटी तो नहीं है यहाँ, उनको 10 रुपये दे करके आते थे। फिर कहते हैं कि मेरे गोहान की, मेरे आसपास की कोई बेटी तो नहीं है, उनको 10 रुपये दे करके आते थे। और आज विडम्बना ये हो रही है कि गाँव में लड़के और लड़कियाँ जो है वो गाँव से भाग रहे हैं। उसका वो कारण सिर्फ यही है कि हम बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, हम बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं। आपने बच्चों को कार तो दे दी पर संस्कार नहीं दिए। मैं तो अक्सर माँ बाप को ये कहता हूँ, आप इनको अच्छे संस्कार दे दो, ये कार अपने आप खरीद लेंगे। और सिर्फ आपने इनको कार दे दी और संस्कार नहीं दिए तो फिर इनकी जिम्मेवार तो सरकार भी नहीं हो सकती, इनका रखवाला कोई नहीं हो सकता है। आइए अपने प्राचीन वैदिक
धर्म से जुड़ें, सनातन परंपरा से जुड़ें, अपने ऋषियों की परंपराओं से जुड़ें, अपनी संस्कृति से जुड़ें। और यदि हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं तो सब मिल करके बोलेंगे, जो बोले सो है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।